टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि फोकस और इंटेंसिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सीड होने के लिए। और अगर आपके अंदर एक बचपना नहीं है, आप फोकस भी नहीं कर पा रहे हो, तो कभी आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी जो काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाली है। तो मैं सुकरात जी की कहानी बताने वाली हूँ। सुकरात के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे, यानी ग्रेट फिलोसफर ऑफ यूनान। तो सुकरात से एक बार एक व्यक्ति आया और पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, क्या आप अपनी सफलता का रहस्य हमें बता सकते हैं। तो सुकरात ने बोला कि क्यों नहीं बता सकते हैं, चलिए आप कल आइए, मुझसे मिलिए नदी के किनारे। तो वो इंसान सुकरात से मिलने नदी के किनारे आया। तो सुकरात उसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ नदी में चलो। तो वो इंसान सुकरात के साथ उनके साथ साथ नदी में जाने लगा। जब पानी नदी में गर्दन तक आने लगा तो सुकरात उस इंसान को दोनों हाथों से पकड़े और कस के नदी के पानी में डुबो दिए। वो इंसान छटपटाने लगा, एकदम बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो छटपटा रहा था, बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो सुकरात तब तक उसको बाहर नहीं निकलने दिए जब तक कि उसकी शरीर नीली नहीं पड़ गई। जब उसकी शरीर नीली होने लगी तो सुकरात उसे बाहर पानी से निकाले और पूछे कि जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लग रहा था। तो वो बोल रहा था कि मुझे सांस लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो सुकरात चुप हो गया। तो जो इंसान था बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो सुकरात बोले तुम ही ने तो कहा था कि मुझे सफलता का रहस्य जानना है। तो वो इंसान बोला सफलता के रहस्य से इसका क्या मतलब है। तो सुकरात उससे कहते हैं जिस तरह तुम पानी में फड़फड़ा रहे थे और सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे, उसी तरह सफलता भी पाने के लिए जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी छटपटाहट होगी तो समझ लेना तुम सक्सीड होने वाले हो। क्योंकि सक्सीड होने के लिए अंदर से बेचैनी जितनी ज़्यादा हमारे लिए सांस ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए सफलता भी ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में सफल बनना है, सफलता चाहिए, तो जितना ज़रूरी आप सांस लेने को समझते हो उतना ही ज़रूरी आप सफलता को समझिए। जीवन जीने के लिए जितना ज़रूरी सांस लेना होता है उतना ही ज़रूरी सफल इंसान बनना भी होता है। तो इसी फ़िलॉसफी को फॉलो करते हुए सारे फिलोसफर्स आगे बढ़े हुए हैं। बाकी जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में इसी फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं। आप एक छोटे बच्चे को देखिए। छोटा बच्चा जब छोटा होता है, छोटा बच्चा एकदम, जब आप सोचिए 3-4 साल का बच्चा होता है, जब वो बोल सकता है तो सबसे पहले वो जिस चीज़ के लिए ज़िद करता है वो चीज़ उसको चाहिए, क्योंकि उसको पास्ट का कुछ याद नहीं होता, क्योंकि उसका कोई पास्ट ही नहीं होता और फ्यूचर वो देख नहीं सकता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है। तो उसके अंदर साफ एकदम निर्मल सी भावना होती है और वो जिस चीज़ के लिए ज़िद करता है वो चाहता है कि वो चीज़ उसको मिल जाए। और जब तक वो चीज़ नहीं मिलती वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है, जिसे हम बाल हट कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी ज़िद पे तब तक अड़े रहते हैं और उनकी ज़िद ज़्यादा कुछ नहीं होती, एक ही चीज़ के लिए वो ज़िद करते हैं। मान लीजिए किसी खिलौने को उन्होंने देखा और उसे उसके साथ खेलने का मन हो रहा है, तो वो उस खिलौने के लिए तब तक ज़िद पे अड़े रहेंगे जब तक वो खिलौना उन्हें मिल नहीं जाता। तो यही है हमारी लाइफ में। आप भी अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो बच्चों की तरह ज़िद करना सीख लीजिए। कोई पास नहीं, जो पास था वो पास था। कोई फ्यूचर नहीं, जो फ्यूचर है वो देखा जाएगा। लेकिन जो अभी है, प्रेजेंट है, उसमें जीना सीखिए। जो अभी आपको चाहिए, आपको अभी क्या चाहिए, आपको खुश होने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चों की तरह छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखिए। जब तक आपके अंदर बचपना है, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा फोकस है, बच्चे फोकस के साथ एक ही चीज़ को चाहते हैं। उनकी इंटेंसिटी सिर्फ एक ही चीज़ पे रुकी होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और जब तक उन्हें वो चीज़ मिल नहीं जाती वो कभी लाइफ में सक्सीड नहीं हो पाते हैं। तो ये उनका थॉट प्रोसेस होता है कि जब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिल जाएगी तब तक मैं जिद नहीं छोड़ूंगा, मैं न खाऊंगा न पीऊंगा। ये बच्चों की सोच है और वैसे ही आप भी सोचिए। जब तक हमें कोई चीज़ नहीं मिल जाएगी हम सक्सेस नहीं पा पाएंगे। और जिस दिन आप इस तरीके से बच्चों की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे उस दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ज़िद के आगे तो दुनिया में सारे लोग झुक जाते हैं। बस ज़िद हमेशा सही चीज़ की करिए, गलत चीज़ की ज़िद नहीं करनी चाहिए। हमेशा सही चीज़ की ज़िद करेंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में इतनी बेनिफिशियल होगी आपको भी नहीं पता चलेगा। देखिए कई तरीके के लोग होते हैं जीवन में, आप कई तरीके के लोगों को जानते हैं, कई तरीके के लोगों को परामर्श लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। दुनिया में लगभग 5 तरीके के सोचने वाले लोग अधिकतर पाए जाते हैं। 5 दोस्त एक बार एक साथ जंगल में जा रहे थे घूमने के लिए, एडवेंचरस
ट्रिप टाइप का, कैंप टाइप का आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ था कि एडवेंचरस ट्रिप करें, और बहुत लोगों को इसका शौक़ होता है और ये बहुत अच्छी चीज़, अपने नेचर के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो 5 दोस्त एक साथ जा रहे थे, तो उनमें से एक फ्रेंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो उसने अपने सारे दोस्तों से कहा यार मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, अब मैं इसके आगे नहीं चल पाऊँगा। तो एक दोस्त तो वैसे भी आप जानते हो किस किस तरीके के होते हैं, तो दोस्तों में थोड़ा अगर मस्ती ना हो तो दोस्त कभी कभी मस्ती में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो उनकी सोच को बताता है। उसमें से एक दोस्त ने कहा यार तुझे भूख लगी है, कुल्हाड़ी लेके आते हैं और पेड़ ही काट देते हैं। उस बंदे ने सीधे पेड़ काटने की बात कर दी। भूख लगी है, लाओ इस जामुन के पेड़ को काट देते हैं। उनको एक जामुन का पेड़ वहाँ दिखा और उन्होंने सीधे कहा इस जामुन के पेड़ को काट देते हैं। दूसरा जो दोस्त था उसने कहा यार जामुन के पेड़ को क्यों काटना, उसकी डालियों को काट देते हैं। तीसरे दोस्त ने अपना परामर्श रखा, यार डालियों को क्यों काट रहा है, उन छोटी छोटी टहनियों को काट लेना जिसमें गुच्छे ज़्यादा लगे हैं। जब उन चारों की बातें सुना गया तो ऐसा लगा कि मतलब इंसान बस काटने, दूसरे की नुकसान की बात कर रहा है। क्यों काटना चाहते हो भाई, बिना काटे काम नहीं हो सकता है। आप हमेशा दूसरों के नुकसान के बारे में क्यों सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए ना। और आपका फ़ायदा तभी होगा जब आप दूसरे के किसी काम आने वाले हो। अपने फ़ायदे के बारे में सिर्फ सेल्फिश होकर सोचना भी सही नहीं है। मैं यहाँ इस चीज़ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि चारों लोगों ने सिर्फ बुरा ही सोचा। उस पेड़ के बारे में कितना बुरा सोचा, काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और जो 5वां दोस्त था उसने कहा न काटने की ज़रूरत है ना पीटने की ज़रूरत है, नीचे देखो कितनी सारी जामुन गिरी है, इसी जामुन को उठा के खा लो। क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, टहनी काटने की, पेड़ काटने की। उस पेड़ को रहने दो ना, आज हम भूखे हैं कल कोई और आएगा, हमेशा उसके फल मीठे ही रहेंगे और हमेशा वो दूसरों को ऐसे ही फल देता रहेगा। तो क्या ज़रूरत है उसको काटने की। जो फल नीचे गिरे हैं उनको उठा लो, और जो गुच्छे तुम्हें लग रहे हैं कि तुम्हें खाने और हैं तो उनको तोड़ लो ना। क्या ज़रूरत है बार बार ये कहने की कि पेड़ काट देते हैं, टहनियाँ काट देते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं दुनिया में, वो सिर्फ दूसरों का बुराई चाहते हैं। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया ना, तब भी आप उसको माफ़ करने की टेंडेंसी रखिए, क्योंकि माफ़ करना सबसे बड़ा धर्म होता है दुनिया में। क्योंकि आप किसी को माफ़ नहीं करोगे तो आपके अंदर भी हलचल रहेगी, और जब तक आप माफ़ी नहीं दे देते तब तक आप उसके बारे में बुरा सोचते रहोगे, और जब तक आप दूसरों का बुरा चाहोगे आपके साथ अच्छा कैसे होने वाला है। और ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, आप 24 घंटा नहीं चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचोगे। तो थॉट प्रोसेस को हमेशा सही रखिए, फोकस करिए, गलत नहीं सोचना है, किसी को गिराना नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सीड करना है। और स्टूडेंट्स जो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल दीजिए। आपके अंदर अभी भी एक बचपना है, और जो सबसे शरारती बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा आगे जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि उसने शरारत हमेशा से की है, और जब भी अब वो होपलेस होगा, निराश होगा, तो वो फिर अपने अंदर उस बच्चे को जगा सकता है, फिर वो बदमाशियाँ थोड़ी बहुत कर सकता है। और ऐसे बच्चे कभी भी लाइफ में होपलेस नहीं होते, कभी भी परेशान नहीं होते हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, जगाइए उस छोटे से बच्चे को जो आपके अंदर आपने उसको मार रखा है। छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए तभी खुश हैं। अमीर लोग कभी खुश नहीं होते। पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ पैसे से जा सकती है, लेकिन जो इमोशंस की प्रॉब्लम है वो इमोशन से ही जाने वाली है। अपने इमोशंस को समझिए, दूसरों के इमोशंस को समझिए, खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, यह ज़िंदगी का मोटिव है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नया मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे आपको सब्सक्रिप्शन करने के बाद और अच्छी वीडियो मैं देती रहूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे भी आप मोटिवेट कर सको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।